सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी सुबह सुबह एक खबर मिली कि जो दिग्गज अभिनेता थे मनोज कुमार जी, उनका निधन हो चुका है। और भारतीय हिंदी सिनेमा का जो गोल्डन एरा है उसके वो गवाह रहे थे। और भारतीय हिंदी फिल्म के जो स्वर्णिम दौर गोल्डन एरा माना जाता है 60, 70 और 80 का दशक, उसके वो एक उस समय भारतीय हिंदी फिल्मी सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और उसको स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था जी। तो मनोज कुमार का सबसे वैसे उन्होंने वो एवरग्रीन अभिनेता थे और वो उस दौर में आए थे जब ऑलरेडी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र और देवानंद, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे कई लोग फिल्म इंडस्ट्री में पहले से मौजूद थे। विनोद खन्ना, लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और उनके बीच भी अगर मनोज कुमार ने अपनी पहचान बनाई तो वो उनको एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और देशभक्ति के गानों के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे, सुप्रसिद्ध रहे और जाने जाते हैं। वैसे उनकी सारी भूमिकाएं बड़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन देशभक्ति से, चाहे वो शहीद फिल्म हो या फिर पूरा पश्चिम हो, क्रांति हो या फिर पत्थर के सनम हो, ढेर सारी मूवी हैं। आपको याद होगा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, चाहे ये गाना हो या है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। या फिर अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस, क्रांति जो 1900 मेरे ख्याल से 83-84 में आई थी और एक ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। या फिर पत्थर की सनम के सारे गाने हिट हुए थे। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ, तौबा ये मत वाली चाल। तो दोस्तों उन पर महेंद्र कपूर के गाने, क्योंकि महेंद्र कपूर ने भी देशभक्ति से ओतप्रोत बहुत सारे गाने गाए, तो महेंद्र कपूर के गाने उन पर एकदम फिट बैठते थे। तो ऐसे उन्होंने ढेर सारे, इसलिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी कहा गया, क्योंकि देशभक्ति पर आधारित वो उन्होंने, और वो ऑलराउंडर तो सदाबहार तो थे ही, क्योंकि उन्होंने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में भी काम किया, तो एक्टर के रूप में भी काम किया उन्होंने। तो उस प्रकार से उन्होंने भारतीय हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा को समृद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत करके नई ऊंचाइयों में पहुंचाने में एक अपना अमूल्य जो योगदान दिया। निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो योगदान है वो हमेशा भारतीय हिंदी सिनेमा में एक याद बन के, एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में, एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में और स्वयं एक इतिहास के रूप में दर्ज रहेगा। और उन्होंने एक जीवन में जितना कुछ उन्होंने किया जी, उतना कोई कई जन्मों में भी नहीं कर पाता है जो उन्होंने किया। तो आज थोड़ा हम उनके बारे में बताएंगे, जितना कोशिश हो चुका है, क्योंकि दिवंगत हो चुके हैं वो। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। उनका योगदान का जितना हम कहेंगे काफ़ी कम ही होगा। 24 जुलाई 1937 को
एक चीज़ मैं बताना भूल गया, डायरेक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर तो थे, यानी निर्माता निर्देशक भी थे, तो पटकथा लेखक स्क्रिप्ट राइटर भी थे वो, और गीतकार और संपादक भी थे। अब आप लगाओ बहुआयामी, वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, बहुआयामी छवि के मालिक थे वो। और 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत यानी पाकिस्तान ब्रिटिश भारत के समय इनका जन्म हुआ था, एबटाबाद में, जो कि अब पाकिस्तान में है। और इनका शुरुआती नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। और राजनीति में भी ये सक्रिय रही है। हम क्या बताएं, अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिक कंपोजर, गीतकार, राइटर, एडिटर और पॉलिटिशियन के रूप में भी उन्होंने काम किया। और सक्रिय रहे वो 1957 से 1999 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। तो आप कल्पना कर सकते हैं 1957 से 1999 तक कितने साल होते हैं, यानी लगभग 40 साल से ऊपर, 41 साल उन्होंने काम किया। तो 10 साल के जब वो थे तो विभाजन के कारण वो भारत आ गई, दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। और 1957 फैशन नाम से उनकी पहली मूवी आई। उसके बाद सहारा, चांद, हनीमून 1960 जैसी फिल्मों में उन्होंने भूमिकाएं की। ये शुरुआती फिल्में उनकी बहुत ज़्यादा चली नहीं, लगभग फ्लॉप रही। और कांच की गुड़िया एक ऐसी मूवी थी जिसमें उनकी सबसे पहले शुरुआती दौर की प्रमुख भूमिका थी 1961 में। हालांकि ये भी व्यावसायिक रूप से सफल ज़्यादा हुई नहीं। इसके बाद पिया मिलन की आस, सुहाग, सिंदूर, रेशमी रुमाल 1961 में ही इनकी आई। लेकिन कोई भी फिल्में आप कल्पना कर सकते हैं कि शुरुआती दौर में ही उनकी कम से कम मतलब 10-12 फिल्में फ्लॉप हो गई। फ्लॉप क्या, सुपर फ्लॉप हो गई। ऐसी स्थिति में कोई अभिनेता हो, कोई भी हो, आदमी 1-2 बार असफल होने पर ही आदमी के हौसले पस्त हो जाते हैं। और अगर कोई 10-12 फिल्मों में असफल हो रहा है तो फिर उसको रिकवरी करना और फिर अपने जो एक्टिंग की गाड़ी है उसको पटरी पे लाना और आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1957 से 1961 तक लगातार लगभग 8-10 सुपर फ्लॉप फिल्मों के बाद 1962 में पहली इनकी हिट फिल्म आई। हालांकि सुपर हिट नहीं थी लेकिन हिट थी, सेमी हिट कह सकते हैं, हरियाली और रास्ता, जिसके गाने काफ़ी पॉपुलर हुए थे। इसके बाद उनकी फिल्म आई 1962 में शादी, और हरियाली और रास्ता में माला सिन्हा, उस समय दौर की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री थी माला सिन्हा, उनके साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद 1962 में इनकी शादी और गृहस्थी नामक की फिल्में आई, डॉक्टर विद्या ये थी। लेकिन फिर एक हरियाली और रास्ता एक सेमी हिट फिल्म के बाद इन फिर 2-3 फिल्में इनकी फ्लॉप गई। अब उसके बाद उनकी सफलता के लिए उनको फिर इंतजार, यानी लंबा इंतजार करना पड़ा। आप 57 से लगा सकते हैं। वो लगातार फिल्में कर रहे थे। एक फिल्म बमुश्किल 14-15 फिल्मों एक फिल्म चल पाई। उसके बाद 2-3 फिल्में फिर फ्लॉप हो गई। तो उनको पहली बड़ी जो सफलता मिली उसके बाद 1964 में राज खोसला की जो थ्रिलर फिल्म थी, वो कौन थी, हॉरर थ्रिलर फिल्म थी, वो सुपर हिट हुई पहली बार। वो पहली उनकी सुपर हिट फिल्म थी। और इसकी गाने जो लग जा गले और नैना बरसे रिमझिम काफ़ी पॉपुलर भी हुए थे, और मदन मोहन का संगीत था। अब उसके बाद उनकी गाड़ी पटरी पे आई। वो कौन थी मूवी के बाद, क्योंकि 1965 उनके लिए बड़ा साल था। उनकी पहली देशभक्ति पर जो आधारित फिल्म शहीद थी, जो भगत सिंह, क्रांतिकारी भगत सिंह के जीवन पर आधारित थे। ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही।
हिमालय की गोद सुपरहिट रही। गुमनाम, आप जानते हैं गुमनाम के सारे गाने न सिर्फ हिट हुए, फिल्म भी सुपरहिट हुई। गुमनाम का एक गाना आपने सुना होगा, हेलन पे फिल्माया गया था। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, गम छोड़ के बनाओ रंग रली, और मान लो जो कहती है कली। लगभग गुमनाम के सभी गाने आप देखिए, फिल्म भी काफ़ी मज़ेदार है, जो पटकथा है वो दमदार है, गीत संगीत दमदार है। उसमें चाहे प्राण हो, चाहे वो मनोज कुमार हो, चाहे जितने भी एक्टर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने जो भी उनको कैरेक्टर प्ले करना था, ज़बरदस्त हुआ। फिल्म सुपरहिट रही। और इसके बाद 1966, जाहिर सी बात है 1965 काफ़ी अच्छा रहा, जब इनकी तीन फिल्में सुपरहिट हो गई। 1966 में भी इनकी फिल्में दो बदन भी रही, सावन की घटा शक्ति सामंत के साथ, जिनमें शर्मिला टैगोर इनके साथ थी। उन्नीस सौ 67 में उन्होंने एक और सुपरहिट फिल्म दी, उपकार जी, जिसकी बात हम कर रहे थे अभी कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन के उभरी। इसका गीत संगीत पटकथा न सिर्फ सुपरहिट रहा, बल्कि इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड मिला। और एक और गीत इसका, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, आज भी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर बजाया जाता है। और इसके बाद तुरंत बैक टू बैक उन्होंने काफी हिट दी। पत्थर के सनम बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन इसके बाद फिर अनीता एक मूवी आई जो फ्लॉप रही। और 1968 में नीलकमल मूवी आई जो एवरेज रही। उसके बाद आदमी के लिए काम किया उन्होंने, जिसमें दिलीप कुमार भी मुख्य भूमिका में थे। वो फिल्म सुपरहिट रही। जब इनकी मूवी 1968 में भी इन्होंने लगातार नीलकमल और आदमी मूवी इनकी हिट रही। लेकिन उसके बाद 1969 में जब भारतीय हिंदी सिनेमा के आकाश पर राजेश खन्ना जैसे पहले मेगा सुपरस्टार का उद्भव हुआ, धूमकेतु की तरह कहेंगे या सूर्य की तरह, तो फिर शायद अन्य अभिनेताओं पर ये सभी, राजेश खन्ना एक ऐसे एक्टर थे, उनकी एक्टिंग तो जो है वो है, लेकिन उनकी बैक टू बैक 15 फिल्में हिट रही, जो कि आज भी रिकॉर्ड है, और उस रिकॉर्ड को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उनकी फेस लुकिंग और अदाओं के ज़्यादा लोग दीवाने थे, और दीवानगी की हद तक लोगों ने उनकी फिल्मों को देखा। उनको जो भी मिलना था, शोहरत मिली, इज्जत मिली, प्रतिष्ठा मिली, पॉपुलैरिटी मिली, सभी कुछ उनको मिला। हालांकि वो बाद में उसको संभाल नहीं पाए शायद। एक समय ऐसा भी आया कि फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। लेकिन लगभग 5-6 साल का दौर जो था 1969 से लेकर और 75 तक का दौर रहा, वो राजेश खन्ना का था। और उस आंधी में, उनकी आंधी में बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, दिलीप कुमार से लेकर राजकुमार से लेकर देवानंद, धर्मेंद्र से लेकर राजेंद्र कुमार से लेकर बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता की फिल्में नहीं चल पाई। और उनमें से वो भी थे, मतलब मनोज कुमार भी थे। लेकिन उसके बावजूद 1970 में, हाँ, राजेश खन्ना का दौर था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 1970 में पूरब और पश्चिम जैसी ये सुपरहिट फिल्म दी। उपकार के बाद पूरब और पश्चिम भी देशभक्ति पर आधारित थे। शहीद उपकार के बाद पूरब और पश्चिम।
जिसमें इसके गाने, हाँ वो गाना जो मैं बता रहा था कि है प्रीत जहाँ की रीत सही, मेरे से गलती हो गई, सॉरी टू से दैट, बट जो वो गाना था वो पूरब और पश्चिम का था। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पूरब और पश्चिम का था। और मेरे देश की धरती सोना उगले, ये उपकार में न सिर्फ भारत में बल्कि अन्य देशों में भी जहाँ भी भारतीय लोग रहते थे, चाहे वो रूस हो, लंदन हो, अमेरिका हो, पश्चिमी देश हो, जापान हो, सब जगह अच्छी कमाई की। 1977 में इनकी अन्य फिल्में यादगार, पहचान और मेरा नाम जोकर आया। हालांकि ये फिल्में ज़्यादा सफल नहीं हुई क्योंकि वो राजेश खन्ना की फिल्मों में सब पे भारी पड़ गई थी, तो कुछ खास चल नहीं पाई। 1971 में बलिदान सेमी एवरेज फिल्म रही। इसके बाद इनकी बेईमान आई। शोर में इन्होंने निर्देशन और अभिनय दोनों किया, और बेईमान मूवी हिट साबित हुई नंदा के साथ, ये इनकी पहली हिट थी। और इसका गाना बेईमान का फुलानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये गाना आज भी गाया जाता है, काफी पॉपुलर रहा। तो जाहिर सी बात है 1972 में इनकी आई मूवी बेईमान, 1971-72 में शोर दोनों ही रही। और शोर मूवी का उन्होंने डायरेक्शन भी किया और उसमें लीड भूमिका भी निभाई। और बेईमान में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीता था। और शोर फिल्म के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ संपादन का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। रोटी कपड़ा मकान एक और मूवी आई, उनकी जबरदस्त हिट रही। ये मूवी 18 अक्टूबर 1974 को रिलीज हुई और वर्ष की सबसे बड़ी हिट बनकर उनकी इसकी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का फैसला इसको बताया गया है, रोटी कपड़ा और मकान। शोर मूवी का गाना भी काफी पॉपुलर हुए थे। और 1975 में सन्यासी मूवी इन्होंने इनकी आई। इनको सर्वश्रेष्ठ में भी नामांकन मिला था सर्वश्रेष्ठ एक्टर के रूप में, जो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए उसमें उनको मिला था। 1976 में इनकी एक्शन क्राइम फिल्म 10 नंबरी भी इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी हुई। 1970 में इनकी 2 फिल्में आई, अमानत और शिरडी के साईं बाबा, ये सेमी हिट रही। और 1 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने पंजाबी फिल्म जट पंजाबी में अभिनय किया, जो कि हिट रही। सबसे बड़ी हिट फिल्म ये, सुपर हिट फिल्म ये साबित हुई। इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। ये तीसरी मूवी थी उनके उपकार और रोटी कपड़ा मकान के बाद जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। उसके अलावा 1981 में उन्होंने नसीब, लावारिस, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी और मेरी आवाज़ सुनो जैसी कई फिल्मों में, मल्टी स्टारर फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। अब 1981 के बाद इनका ढलान पर था करियर। उसके बाद कलयुग और रामायण 1987 में, संतोष 1989 में, कलर्क 1989 में और देशवासी 1991 में आई, लेकिन ये फिल्में ज़्यादा चल नहीं पाई। 1995 की मैदान जंग में के बाद इन्होंने फिल्मों में अभिनय छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे कुणाल गोस्वामी को लेकर 1999 में जय हिंद। तो दोस्तों ये था उनका करियर। अंतिम मूवी जो उनकी थी मैदान जंग में उन्होंने अभिनय किया था 1995 में। और कुणाल गोस्वामी को, अपने लड़के को स्थापित करने के लिए उन्होंने जय हिंद प्राइड, जिसमें मनीषा कोइराला भी थी, 1999 में बनाई। लेकिन
चल नहीं पाई। और कह सकते हैं कि 1981 में क्रांति उनकी सबसे बड़ी लावारिस क्रांति ये सारी मूवी थी। ये चाहे वो उनके उसमें था या मल्टी स्टारर जो भी मूवी थी। उसके बाद नसीब, लावारिस, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी, मेरी आवाज़ सुनो जैसे फिल्म की क्रांति उनकी अंतिम सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी थी। इसके बाद उनकी जो भी आई, मुझे इंसाफ चाहिए, कलयुग रामायण 1987 में, संतोष 1989 में, लिपिक 1989 में, देशवासी 1991 और मैदानी जंग ठीक ठाक चली और अन्य मूवी ज़्यादा नहीं चल पाई। उसके बाद उन्होंने अभिनय से दूरी बना दी। तो थोड़ा उनके बारे में बता सकते हैं हम कि उन्होंने डायरेक्शन कौन कौन सी मूवी का किया 1900। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, उन्होंने मनोज कुमार ने 4 ब्लॉकबस्टर और 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी आप लगा सकते हैं। 4 ब्लॉकबस्टर और 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी दी है उन्होंने। इससे आप लगा सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के, किस क्लास के एक्टर थे वो, और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर थे। तो उन्होंने जो डायरेक्शन किया और उन्होंने उसमें डायरेक्शन भी किया और एक्टिंग भी की, वो मूवी थी 1967 में आई उपकार, पूर्व और पश्चिम 1970, 1970 में शोर, 1972 में रोटी कपड़ा और मकान, 1974 में क्रांति, 1981 में कलर्क, 1989 में और जय हिंद द प्राइड 1999 में इनको डायरेक्शन किया। और जिन फिल्मों का उन्होंने एडिटिंग की यानी संपादन किया वो थी शोर 1972, रोटी कपड़ा और मकान 1974, क्रांति 1981, कलयुग और रामायण 1987 और कलर्क 1989। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले वो थोड़ा हम बता देते हैं आपको। इनकी फिल्म 1968 में जो 67 में उपकार आई थी, उसको फिल्म फेयर अवार्ड में देश की दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का दर्जा दिया गया था। जी, और इनकी अब क्या कहें, 1968 में इनको जो फिल्म थी उपकार, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला, इनको सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का मिला, सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट यानी स्टोरी का अवार्ड भी उपकार, सर्वश्रेष्ठ डायलॉग यानी का उपकार ने इतने सारे पुरस्कार जीते आप लगा सकते हैं। हालांकि द बेस्ट एक्टर के लिए वो दूसरे स्थान पर रह गए, लेकिन अन्य चीज़ों में उन्होंने सारे अवार्ड अपने नाम किए। 1969 में उनको सर्वश्रेष्ठ सहायक यानी सेकंड बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया आदमी मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहली बार उनको जो अवार्ड मिला वो बेईमान मूवी थी 1972 में, जो पहली बार उन्हें मिला। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का वो कई बार उन्होंने जीता, शोर मूवी के लिए जीता। सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए उनको मनोनीत किया गया था लेकिन जीत नहीं पाए। सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग के लिए जीते शोर मूवी के लिए। 1975 में इनको सर्वश्रेष्ठ मूवी की कैटेगरी में यानी बेस्ट मूवी की कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया लेकिन नहीं मिला। लेकिन इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला रोटी कपड़ा और मकान के लिए 1975 में। और उनको फिर से सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर के लिए चयनित किया गया सन्यासी के लिए 1976 में, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और 1999 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 1968 में सर्वश्रेष्ठ संवाद यानी डायलॉग के लिए भी उनको पुरस्कार मिला था। 2008 में इनको किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2010 में राज कपूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2015 में 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2015 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो सबसे बड़ा पुरस्कार कह सकते हैं हिंदी फिल्मों में योगदान के लिए, वो दिया गया। अन्य पुरस्कार भी इनको मिले। 2007 में इनको सरदार पटेल लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड मिला। 2018 में स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया। 2010 में 12वें मुंबई फिल्म
फेस्टिवल में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2012 में अप्सरा फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2012 में नासिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। 2012 में ही न्यू जर्सी यानी यूएसए अमेरिका में इनको भारत गौरव पुरस्कार दिया गया। 2013 में जागरण फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2019 में बॉलीवुड फिल्म जर्नलिस्ट अवार्ड में पावर ब्रांड्स की ओर से भी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। तो ये थी इनके अवार्डों की सूची लंबी चौड़ी। और बॉक्स ऑफिस इंडिया 1960-70 के दशक में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक मनोज कुमार को बॉक्स ऑफिस इंडिया की शीर्ष अभिनेताओं की सूची में 8 बार दिखाई दी। 1967 से 1969, 1972 से 1976। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के और किस क्लास, कौन सी क्लास थी उनकी, किस क्लास के अभिनेता रहे होंगे वो। तो दोस्तों ये था कुछ जितना हम बता सकते थे मनोज कुमार के बारे में। हमने उनकी बहुत सारी मूवी देखी है। बचपन में हमने पूरब पश्चिम, उपकार, शोर, बेईमान, गुमनाम, पत्थर के सनम, क्रांति, बहुत सारी मूवी उनकी देखी है। उनके देशभक्ति से ओतप्रोत गाने, शहीद से लेकर, उपकार से लेकर, पूरब पश्चिम से लेकर। तो मनोज कुमार ने वर्सेटाइल एक्टर के रूप में बहुत सारे काम किए। हमने उनकी एडिटिंग देखी, उनकी डायरेक्शन देखा, प्रोडक्शन देखा, उनको एज ए प्रोड्यूसर भी देखा, एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी देखा, एज ए राइटर भी देखा, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए राइटर के रूप में भी हमने देखा बहुत सारे। और जिस भी रूप में उन्होंने काम किया उस रूप में उन्होंने एक यूनिक और बेमिसाल छवि अपनी छोड़ी। इसलिए उनको भारत कुमार का भी दर्जा दिया गया। आप लगा सकते हैं इतनी ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट और सुपर हिट मूवी उन्होंने दी, तकरीबन 2 दर्जन से अधिक। तो आप कल्पना कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में भी नहीं की कि मतलब सैकड़ों फिल्में की होंगी। जितनी की उसमें से अगर आप उनका सक्सेस रेशियो देखें तो अन्य अभिनेताओं पे वो भारी पड़ते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा उनका सक्सेस रेशियो है। फिर उन्होंने बहुत सारे उसमें वो निभाए। तो ये था मनोज कुमार, जो कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हिंदी सिनेमा को गोल्डन एरा में जो उन्होंने काम किया है, हिंदी सिनेमा को परिमार्जित परिष्कृत करने में और स्वर्णिम ऊंचाइयों तक पहुंचाने में और हिंदी सिनेमा की उस दौर को समृद्ध करने में, परिष्कृत परिमार्जित करने में, आगे बढ़ाने में, नई ऊंचाइयों की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में जो काम मनोज कुमार ने किया, वो कोई भी आज के दौर की बात करें या उस दौर में भी हम किसी ने मतलब इतनी सारी वर्सेटाइल बहुआयामी भूमिकाएं नहीं निभाई होगी। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए फिल्म मेकर, एज ए मतलब आप लगा सकते हैं। तो अब उनके बारे में हम बस यही कह सकते हैं जो उन्होंने कहा। चलते चलते कि अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, अनगिनत राही गए इस राह पर उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, ये निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थपंथी पंथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हरवंश राय की बचन की इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले भी वीडियो एपिसोड में एक नई बात, नए मुद्दे और नए मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। बहरहाल जाते जाते फिर से सदाबहार, एवरग्रीन और वर्सेटाइल एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार की दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धासुमन और भगवान
कि चरणों में उनको स्थान मिले और उनको परिवार को इस कठिन परिस्थिति में भगवान गढ़गढ़ के वासी कैलाशवासी भोलेनाथ और माँ गौरी असीम धैर्य प्रदान करे और ऐसे लोग हमारे किसी भी क्षेत्र में हो हमारे देश में आते रहें, जन्म लेते रहें और हमारे देश को एक स्वस्थ, सभ्य और प्रगतिशील, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन करते हुए नई ऊंचाई सफर बन के इस सफर